नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। खबर लक्सर से है, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, तस्वीरों में दिख रहा यह विद्यालय खानपुर ब्लॉक के करणपुर गांव का है, जो आज तालाब में तब्दील हो गया है और गंदगी ने इस शिक्षा के मंदिर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। स्कूल में जल भराव के चलते इस स्कूल में पढ़ने वाले 147 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है, क्योंकि वजह है गंदे पानी का जल भराव। इसके चलते अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने गांव से निकलने वाले गंदे पानी का रुख प्राथमिक विद्यालय की ओर कर दिया है, जिसके चलते स्कूल में जल भराव हो गया है। कई बार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने स्कूल में ही होने वाले जल भराव की समस्या से आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते यह शिक्षा का मंदिर आज तालाब में तब्दील हो गया है और किसी अधिकारी ने आज तक कोई सुध नहीं ली। स्कूल परिसर में जल जमाव की समस्या को लेकर आज खानपुर विधायक उमेश शर्मा सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्कूल के हालात देखकर दंग रह गए। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी और लक्सर एसडीएम को स्कूल परिसर में जल भराव की समस्या से अवगत कराया और जल्द ही इस समस्या को दूर करने की बात कही। पानी भरने से परेशानी है, स्कूल के थोड़े को पाइप दबा है, वो बंद कर दिया, ये पानी नहीं थम रहा, धूप तो लगा और आग भी बंद कर दिया, आग भी पाइप लग रहा था वो भी बंद कर दिया। हाँ, तो इसकी कहीं शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? इन्होंने कुछ नहीं शिकायत करी किसी ने। ये गाँव करणपुर है जी, और यहाँ जल निकासी की बहुत समस्या है और स्कूल के जो बराबर में एक नाली बनी हुई थी, कुछ जो असामाजिक तत्व उनके द्वारा वो नाली हट दी गई, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है और ये काफ़ी दिनों से समस्या है। ये शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, डीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र के माध्यम। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरे गांव के लिए शर्मनाक है। मैं इसे एक व्यक्ति का दोषी नहीं ठहराता, ये पूरे गांव की गलती है। एक स्कूल की बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी, लोगों को स्कूल नहीं मिलते गांव में। यहाँ 8-10 कमरों का इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है, खेलने की उसमें बीच में जगह है, पीछे भी जगह है। उस स्कूल का रास्ता मिट्टी घरों के आगे डाल डाल के बंद कर दिया, बच्चों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ ना आए ना पढ़ें, और मजबूर होकर वो बच्चे कहीं 2 कमरों में पढ़ते हैं। ये शर्मनाक इस पूरे गांव के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन गलत है। गांव की आरोप ये भी है कि स्कूल की जमीन लोगों ने कब्जा ली है, उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी, नपाई भी करवाई जाएगी, रास्ता भी खुलेगा और बच्चे दोबारा इस स्कूल में जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है कि बच्चे कैसे नहीं जाएंगे। रुड़की सिविल अस्पताल में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पहुंचे मरीज। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में जगह जगह आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। हरिद्वार सीएमओ ने रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचकर किया मेले का निरीक्षण। सभी व्यवस्थाएं पाई गई दुरुस्त। सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल भी रहे मौके पर मौजूद। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र का कहना है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में यहां पर मरीज दिखाने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मेले में सभी तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। लक्ष्य है कि 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसमें अटल आयुष का आज 4था वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में पूरे देश, पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। हमारा यहाँ आज हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का 7वां कैंप है, जिसको हमने विशाल जन स्वास्थ्य मेला का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ मेरा और हमारे जो यहाँ के सीनियर्स उनका मानना है कम से कम 2000+ लोग आएंगे। 800 से ऊपर का अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जहाँ तक वहाँ क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है, उसमें सारा सुपर फैसिलिटी, न्यूरो, नेफ्रो, कार्डियो, न्यूरो सर्जन, कार्डिक सर्जन, सब लोगों की फैसिलिटी आरोग्य हॉस्पिटल प्लस IMA के संयुक्त से यहाँ पर दिया गया। प्रचार प्रसार की कमी रही, क्या वजह रही? किया गया है कि हालांकि प्रचार प्रसार की कमी उस तरह से नहीं है, लेकिन हमें इतना कम समय मिला, हमें नहीं किसी को भी, क्योंकि नगर निगम में पहले होने का तय नहीं हुआ था, 2 दिन पहले आया कि नगर निगम में करना।
जो अस्पताल में गांव लग रहे दुर्भाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 21 तारीख को नाश्ते में लगा है, इससे पहले कल बाबानपुर में लगा, इंडिक किला में लगा। तो गाँव में तो प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन रुड़की चुके पहले आपको बताया मैंने नगर निगम का जो बाद में आया है कि एक नगर निगम में लगाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ का डेट ही बाद में आया। आज मेला हमारा कल ही समाप्त हो रहा था, हमने आज स्पेशल परमिशन लेके 23 तारीख के डेट में आज हमें आ गया है। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचें। आज संत निरंकारी मिशन ज्वालापुर ब्रांच द्वारा कल होने जा रहे रक्तदान शिविर को लेकर जागरूकता रैली बहादुराबाद स्थित निरंकारी भवन से रावली, महदूद और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में चलाई गई, जिसमें लोगों को रक्तदान महादान के लिए जागरूक किया गया और नुक्कड़ नाटिका के द्वारा भी जन जन को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में उनकी शिक्षिकाओं ने निरंतर प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ज्वालापुर ब्रांच के संयोजक मंगतराम जखमोला ने बताया कि हरिद्वार में संत निरंकारी मिशन ज्वालापुर ब्रांच द्वारा मानव एकता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कल दिनांक 24 अप्रैल 2022 प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बहादुराबाद निरंकारी भवन पर किया जाएगा। इस शिविर में मिशन के श्रद्धालुओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान करेंगे। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी सदैव ही समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने एक ओर जहां सत्य के बोध द्वारा मानव जीवन को सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त किया, वहीं दूसरी ओर नशाबंदी एवं सदा शादियां जैसे समाज सुधार को भी नींव रखी। उन्होंने मिशन के संदेश को केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व भर के 60 से भी अधिक देशों में मिशन की सैकड़ों ब्रांचें स्थापित हो चुकी हैं, जो सत्य, प्रेम एवं मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। मंगतराम जखमोला है, यहाँ के मुक्ति की सेवा भी की हुई है और इस वक्त में ये रक्तदान रैली निकाली जा रही है। आज जो रक्तदान की रैली निकाली जा रही है, इससे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और इसका क्या महत्व है? अक्सर जनता के अंदर ये भ्रांति रहती है कि रक्तदान करने से हमारा शारीरिक नुकसान होता है, जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि रक्तदान करने से हमारा पुनः नया खून भी बन जाता शरीर में, वो हमें हृदय आघात और अनेक रोगों से भी बचाता है और ये 48 घंटे के अंदर रक्त की पूर्ति हो जाती है। और ये रक्त जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि ये मानव शरीर में बनता है और मानव शरीर के द्वारा ही ये जो है दूसरे की जान बचाई जा सकती है। SMJN PG कॉलेज में विश्व पृथ्वी दिवस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर तथा कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आंतरिक गुणवत्ता विनिश्चय प्रकोष्ठ के तहत इस विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर तथा कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि पृथ्वी हमारा ग्रह है और जीवन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। यह मनुष्य जीवन के लिए सभी आधारभूत संसाधनों से भरी हुई है। हमें उन संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पृथ्वी बचाओ अभियान बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक जागरूकता अभियान है। श्री महेंद्र ने उपस्थित छात्र छात्राओं व शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सभी गलत प्रचलनों को रोकना बहुत आवश्यक है। गुजरात एजुकेशनल एवं इकोनॉमिक्स सोसाइटी के चेयरमैन बिमल उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि विषाक्त वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों का उन्मूलन और अन्य बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों के कारण पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन के अस्तित्व के लिए वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्टमेंट इन प्लेनेट को समझाते हुए कहा कि पृथ्वी के संरक्षण में लगाया गया समय
एक ऐसा निवेश है जो न कि सिर्फ वर्तमान पीढ़ी अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन से संबंधित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर बत्रा ने कहा कि हमें अपनी पृथ्वी और वातावरण को अपशिष्टों, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी आदि की मात्रा को कम करने के लिए कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, किताबें आदि के पुनः प्रयोग की आदत को डालना होगा। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाने में शामिल गलत गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए। दुनिया को पता चला कि एक शब्द होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अदरवाइज हम डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ रहे थे। डेवलपमेंट है कि एक ऐसा कि प्रोग्रेस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में जब प्रोग्रेस की जाती है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन तब हमें पहली बार बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एक ऐसा विकास जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए चले, बचाते हुए विकास करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस उनको भी वो सभी प्राकृतिक संसाधन मिले जो आज हमें मिल रहे हैं। और दूसरा टॉपिक जो उसमें निकल के आया वो था कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज। पहली बार बताया गया कि मौसम जो है, जलवायु जो है परिवर्तित हो रही है और हमें इसे बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो निकल के आई वो थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता पे हम काम करें। और इसी तरीके से पिछले आप 2 सालों में, 3 सालों में देखेंगे जितने भी विश्व दिवस मनाए गए सबके साथ सस्टेनेबल वर्ड जो है जोड़ा गया। इवन जो इस बार का हेल्थ डे था हमारा, उसकी थीम थी आर प्लेनेट आर हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ तब तक सुरक्षित है जब तक हमारा ये प्लेनेट सुरक्षित है। इवन अगर हम विमेंस डे की बात करें तो उसमें भी ये कहा गया जेंडर इक्वलिटी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हमें फ्यूचर की तरफ जाना और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाना है तो हमें सस्टेनेबल वे में कार्य करना होगा, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करें। आप सबके सामने आज मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं एक ऐसे कॉलेज परिवार से जुड़ा हूं जिसका उद्देश्य हमेशा से पर्यावरण संरक्षण रहा है। और हमारे पूजनीय श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन बचाने का कार्य है, वो बचाने का कार्य हमसे कहीं अधिक हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। उस युवा पीढ़ी को करना है। मुझे तो केवल आपके साथ 1-2 बातें जो हैं वो शेयर करनी है, और वो ये शेयर करनी है कि अपने कॉलेज में, जैसा कि आपको श्री विमल उपाध्याय जी ने, जो कि चेयरमैन है गुजरात एजुकेशनल बोर्ड के, उनका बहुत अधिक लगाव जो है हमारे कॉलेज के साथ है। और जिन कार्यक्रमों की, मैं केवल इतना आपको बताना चाहूँगा कि जिन कार्यक्रमों की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं वो केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले होस्ट करने वाला एसएम जैन कॉलेज होगा। जिसमें आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए 4 दिवसीय एक सर्टिफिकेट कोर्स, जिनकी आर्ट्स में रुचि है, जिनको कहीं ना कहीं मूर्ति को बनाना है, क्योंकि स्टेट्स के बारे में क्या कहा जाता है कि वो एक ऐसा विज्ञान है डेटा का दाता, जो आपके आंकड़े हैं जिनके सहारे आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। चाहे तो आप देवता की मूर्ति बना सकते हैं, चाहे तो दानव की मूर्ति बना सकते हैं। यू कैन प्रूव एनीथिंग। हम आपको यहाँ पर आपकी आर्ट के द्वारा, जो आपके अंतर्गत प्रतिभा छुपी हुई है, 4 दिन का जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम यहाँ पर चलाएंगे। और जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें प्रतिभाग करेंगे और जो उसको क्लियर करेंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी नगर गली नंबर 16 स्थित एक प्लॉट में रखे टेंट हाउस के सामान में अचानक आग लग गई। घटना में एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा क्षेत्र दहल गया। कई मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। आग की चपेट में आकर एक मकान का कमरा भी जल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में दिखाई दिए।
इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर समरसेबल और बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काफी हद तक काबू पाया। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को पूर्ण तरीके से बुझाया। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले मेयर अनीता ममगाई और फिर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों ने पीड़ित से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जैसा कि प्रदर्शन ने बताया हमें यहाँ, तो ये कैटरिंग वाले थे और कैटरिंग का काम करके यहाँ इनका स्टोर था टेंट हाउस का, उसमें ये सामान रखते थे जिसमें ये सिलेंडर वगैरह भी रखते थे। अब आग लगने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे ही आग लगने का कारण सुबह स्पष्ट होगा आपको बताया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ लगी यहाँ पे? गाड़ियाँ हमारी 3 गाड़ियाँ आई थी। फायर स्टेशन ऋषिकेश से 3 गाड़ियाँ आई थी और जो अभी इस आग में जो हमने सिलेंडर देखे हैं 7 सिलेंडर हम मौके पर मिले हैं, जिसमें 3 सिलेंडर फटे भी हैं, जिससे आसपास के घरों में मैं देखा हूँ। एक मकान में नुकसान है, वो सामने खड़े हैं, उनका नुकसान है, मैं देखा हूँ। उस मकान में काफ़ी नुकसान है, बिल्कुल पड़ोस में था। और एक मकान के शीशे टूटे हैं। जब वो सिलेंडर फटे हैं तो उसका धमाका इतनी तेज था कि उससे शीशे चट गए। नुकसान हुआ, नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन भगवान का इतना शुक्र है कि किसी की जान पे कोई खतरा नहीं आया। जिनका गोदाम था वो काफी पीड़ित है, समय पे आपके द्वारा कुछ क्या आश्वासन दिया गया? निश्चित तौर पे देखेंगे। अभी बड़ा वो है कि आज ही सुनने में आ रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पे आई पता चला कि आज ही उन्होंने सामान भरा था और नया सामान यहाँ पे लाया हुआ था। निश्चित तौर पे उनके जो भी मदद हो सकेगी हम सरकार से, शासन से उनके लिए पूरे प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सरकारी स्तर पे उनकी पूरी मदद हो पाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।